लाहौर हाईकोर्ट से पीटीआई को बड़ा रिलीफ। आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश जस्टिस अली बाकिर नसवी ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को इरसाल कर दी। फैसले में कहा गया, दरख्वास्त में कौमी इशू से मुतालिक निशानदही की गई। इलेक्शन कराने पर गरीब आवाम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का दौरा खैबर पख्तूनख्वा मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान ने आज केपी का दौरा करना था। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना था। इलेक्शन कमीशन ने मरकजी सेक्रेटेरिएट में मसरूफियात के बायस दौरा मुलतवी किया। पीटीआई 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पीटीआई पर तनकीद। कहा, इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। पीटीआई की दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, पीटीआई हमेशा की तरह दोगली, दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। पीटीआई नहीं चाहती मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत हो और अवाम की मुआशी मुश्किलात खत्म हो। इलेक्शन मुलतवी हुए तो जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा, मुल्क पीटीआई की मनफी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई ने कई बार आइन को पैरों तले रौंदा। नून लीगी रहनुमा ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी सवाबदीद के तहत आरोज लगा सकता है। शफाफ इलेक्शन कराने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है। आरिफ अलवी को पार्टी की बजाय मुल्क का सदर बनना चाहिए। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान की कमेटियों का मुश्तरका इजलास। कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरत। नून लीग के सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, अताउल्ला तारड़ और मलिक अहमद खान की इजलास में शिरकत। IPP के इसाक खान खाकमानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल भी शरीक। IPP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए पार्टी रहनुमाओं के हलकों की फहरिस्त नून लीगी कमेटी के हवाले कर दी। साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर के लिए FIA को नोटिस जारी कर दिए। बानी PTI की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। साइफर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर दिफा अलाइज ऑस्टिन से मुलाकात। इलाकाई सलामती से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त पर दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिना शोबों पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा ने मुलाकात की मेजबानी की। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का ये पहला दौरा है। निगरान वफाकी वजीर तिजारत और सनत डॉक्टर गौहर एजाज का दौरा चीन। चीनी सनतकारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। गौहर एजाज के एजाज में चीनी शहर चांगसू के डिप्टी मेयर का जोहराना। वफ्द के हमरा बोस्डिंग ग्रुप का दौरा। वजीर तिजारत ने चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी क़याद ग्रुप का दौरा किया। गौहर एजाज को चीन के इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा भी कराया गया। वजीर तिजारत की चीनी ऑटोमोबाइल कंपनियों को पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर शुरू करने की पेशकश। सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। मुजरिम की वालिदा शरीक मुलजिमा समीना शाह बरी। सारा इनाम को दिसंबर 2022 को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था। सेशन जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया। साबिक जज शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक क्यों बनाया गया। वकील हामिद खान ने कहा, फैज हमीद को बतौर गवाह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बुलाना था। चीफ जस्टिस ने कहा, जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक बनाएं वरना दूसरे नुक्ते पर दलाइल दें। हामिद खान ने कहा, हम फैज हमीद को फरीक बनाना चाहते हैं। केस की समाअत कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी।
गजा में इसराइली फौज का कत्लेआम जारी, स्कूल पर भी बमबारी कर दी गई, फलस्तीनी शहीद। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने जबालिया, शुजाई और बैत हनून के अतराफ शदीद बमबारी की। जनीन के इलाके में भी ज़मीनी कार्रवाइयाँ, मुतादिद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहादतें 18,500 से तजावुज़ कर गईं। हमास के साथ झड़पों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और कैप्टन समेत मजीद 10 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 105 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा में भारी अक्सरियत से मंजूर करारदादें बेसुध, इसराइल की हठधर्मी बरकरार, जंग जारी रखने पर इसरार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि आलमी दबाव के बावजूद इसराइल जंग जारी रखेगा, कोई भी चीज़ हमें जंग बंदी से रोक नहीं सकती। इससे पहले इसराइली वज़ीर ख़ारजा भी कह चुके आलमी बरादरी हिमायत करे या ना करे, हमास के साथ जंग जारी रहेगी। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोहसिन स्पीड ने मजीद स्पीड पकड़ ली। लाहौर शहर में नया मेगा प्रोजेक्ट लाने का फैसला। LDA का क्रीम ब्लॉक अंडरपास, क्रीम ब्लॉक ता मुल्तान रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। कम अज़ कम उजरत की अदायगी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सूबे में उजरत की अदायगियों पर रिपोर्ट तलब। पर्थ में पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच, पहले दिन का खेल। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर 346 रन बना लिए। डेविड वार्नर की शानदार सेंचुरी, 164 रन पर आउट। उस्मान ख्वाजा 41 रन बनाकर शाहीन आफरीदी का शिकार बने। फहीम अशरफ ने लेबोशन को आउट किया। डेब्यू करने वाले खुरम शहजाद ने स्मिथ को पेविलियन की राह दिखाई। आमिर जमाल ने ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर का शिकार किया। कौम से ज्यादती करने वालों को माफ़ नहीं कर सकता, मुझे निकालने वालों का एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी उम्मीदवारों से खिताब, कहा मैंने तो जनरल राहील और जनरल बाजवा के खिलाफ साजिश नहीं की। एक जानिब जज मुझे गॉडफादर और सिसिलियन माफिया कह रहे थे, दूसरी तरफ मीडिया ट्रायल चल रहा था। साजिशी आकर शाम को दुकानें लगाकर जहर उगलते थे। 8 फरवरी को आवाम अपना फैसला सुनाएगी। और शायरी को नई जहत देने और उर्दू अदब में जान डालने वाले जदीद दौर के बड़े शायर जॉन एलिया का आज 92वां यौम पैदाइश। गोया, लेकिन, गुमान, यानी और कई शेरी मजमूओं के खालिक जॉन एलिया ने यूरोपीय अदब की 35 से ज़ायद नायाब कुतब के तराजुम भी किए। जॉन उर्दू के अजीम शायर, अदीब और दानिश्वर रईस अमरोहवी के छोटे भाई थे।